मेनली आज हम बात करने वाले किस पर, सब ग्रुप पर। देखो मेनली क्या होता है, इधर समझो। मान लो ये हमारा जी, ठीक है, क्या है, जी है और जी ग्रुप है। जी कैसा है, ग्रुप है। ग्रुप है तो कितना प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, चार, ठीक है। अब हम क्या करें, इसी का एक सबसेट ले रहे हैं। सबसेट मतलब इसी के अंदर वाले एलिमेंट को हम पिक कर रहे हैं। तो मान लो ये एच है और अगर ये इटसेल्फ एक ग्रुप बनाता है, इटसेल्फ एक क्या बनाता है, ग्रुप, तो हम इसको अब एक नया नाम देंगे, क्या, सब ग्रुप। समझ गए सर? कोई दिक्कत नहीं सर। सिंपल सी बात इतना है कि कोई ग्रुप है, उसका कोई सबसेट है जो इटसेल्फ एक ग्रुप होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं। यानी ये चारों प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी वो होल्ड कर रहा होगा। एनी डाउट? एग्जांपल देते हैं फिर डिफिनेशन लिखा देते हैं। आप सुनना बात को। मान लो सेट ऑफ इंटीजर है, या ऐसे ले लो। अभी हम लोग अगर देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर को -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अगर तुम Q को देखोगे तो Q में हमारे पास इसमें आता है P/Q वाले एलिमेंट, आता है या नहीं आता है? और यहाँ से P और Q तो हम वहीं से पिक करते हैं। अरे बोलो तो। तो देखो Q तो हमारा ये हो गया, ये बड़ा वाला Q हो गया। उसी के अंदर ना पूरा इंटीजर घुसा है। मान लो ये इंटीजर है। अब इंटीजर हम जान रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो ग्रुप बनाता ही बनाता है। समझ रहे हो? तो इंटीजर को इस Q का हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। एनी डाउट? डेफिनेशन देखो। Let H be any non-empty subset of group G. Of group G. G is said to be a subgroup of group G if it is itself a group with same binary operation, एनी डाउट है तो बोलो। यानी H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ग्रुप G का। इस साइड टू बी द सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इफ इट इज इटसेल्फ अ ग्रुप विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन। जो ऑपरेशंस यहाँ लग रहा था G में, वही ऑपरेशंस लगेगा किसमें, H में। और वो अगर ग्रुप बनाता है तो इस बड़े वाले का इस छोटे को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। क्या इतनी बातें ठीक है? एग्जाम्पल देना चाहते हो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट एग्जाम्पल आपसे पूछेगा नहीं। यहाँ लिख लो जेड, देख लो सेट ऑफ इंटीजर होता है सबसेट ऑफ किसका, Q का। होता है या नहीं होता है? होता है। अब जेड तो ऑटोमेटिक ग्रुप है, तो हम जेड को Q का क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। समझ गए या नहीं समझे? जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ग्रुप ऑफ Q बोल सकते हो आप। एनी डाउट? छापो और फोटो खींचो, या छापे हो तो छोड़ दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं। फोटो खींच लो, लिखवाएंगे तो नहीं, लिखने के समय तो देंगे नहीं आपको। चचा आगे पीछे भेज देता है। चचा को भरोसा नहीं रहा, वीडियो बना लेंगे। हो गया? भेज दे। देखो अभी तक करना देखा नहीं DSLR लेके सत्यम
देखो ये प्रॉपर्टीज है, क्या बोला है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इफ A belongs to H। अच्छा, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H बी अ सबग्रुप लिखना चाहिए, बी अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ, जरा सुनना आप इधर क्या बोला है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर नॉन एम्प्टी सबसेट H बी अ सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इफ दिस, यानी सिंपल बात अगर कहें कि इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, मान लो कोई H है और G का वो क्या है अभी सबसेट है, G का क्या है सबसेट, अगर वो इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा तो सबग्रुप बनाएगा और सबग्रुप है तो इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। क्लियर है इतनी बातें? हाँ। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, हम लोग आते हैं फटाफट इसको प्रूव करते हैं, सीधा सीधी दो तरीके से प्रूव करते हैं। पहला नेसेसरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, नेसेसरी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम लेट करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे? लेट करके चलेंगे कि वो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो हम इसको दिखा देंगे। समझ गए क्या? फिर उल्टा में हम इसको लेकर के चलेंगे तो सब ग्रुप दिखा देंगे। बात क्लियर है? शुरुआत में क्या करें, सब ग्रुप लेके चल रहे हैं तो ये दिखाएंगे, दूसरा में इसको लेके चलेंगे तो सब ग्रुप दिखा देंगे। एनी डाउट? नो सर। पहला हम लेके चल रहे हैं, लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G with same binary operation। ठीक है, अगर ये हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि ये सब ग्रुप है, किसका? ग्रुप G का सेम बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, therefore it must hold closure law, it must hold flowing properties। या इसको लिखने कोई जरूरी नहीं, मस्ट होल्ड क्या कि A belongs to H, B belongs to H, this implies A B belongs to क्या H। होगा या नहीं होगा? कौन सा लो लग रहा है? क्लोजर लो। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। अगर सब ग्रुप है ऑटोमेटिक ग्रुप होगा, अब ग्रुप होगा तो क्लोजर लो को होल्ड करेगा, चार तो ऑटोमेटिक करेगा। अब देखो अगर वो B बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा होगा। अरे बोलो तो सर, इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाला समझ गए क्या? अब जरा देखो हमको तो ये लाना है, दिस इज इक्वल टू दिस। हम यहाँ से दो को पिक करते हैं, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। समझ गए या नहीं समझे? A तो ये रहा, B तो ये रहा, लेकिन इस B के वजह से हम इसको क्लोजर में दिखा दिए, इसका और इसका। आप कर सकते हैं। तुम लोग एक बात बताते हैं, मान लो इनवर्स जो हम लेते थे उसी सेट में से लेते थे और उस सेट में से ही लेते थे तो क्लोजर लो कहता था कि वहां आने वाले हर एक एलिमेंट के साथ वो क्लोज होगा। तो जाहिर सी बात है जब वो B के साथ क्लोज है तो उसके इनवर्स से भी तो क्लोज होगा। समझ गए या नहीं समझे? तो हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। आपको पीडीएफ भेजा जा चुका है, आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं, मैं तो पीडीएफ में ऑलरेडी है सर। और जो वहाँ पे B बिलोंग्स टू H और B इनवर्स बिलोंग टू H लिखे है तो वहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स? हाँ आप लिख सकते हो, लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
ठीक है, लिखना नहीं लिखना वो अंडरस्टूड है, बट आप लिखोगे ज्यादा बेहतर लगेंगे। समझ गए या नहीं समझे? कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. आ जाओ सफिशिएंट में आते हैं। सुनना बेटा, इस बार हम मान के चलेंगे कि कोई उसका सबसेट है और इस लो को फॉलो करके चल रहा है। लेट एच बी एनी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी। जी सच दैट, इस तरीके से कौन सा लो को फॉलो कर रहा है? ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या? एच। इसको हम मान के चल रहे हैं। समझ गए क्या? एच बी एनी सबसेट ऑफ क्या है? ग्रुप जी सच दैट इस लो को फॉलो कर रहा है। देन वी प्रूव दैट, देन वी सेल सो दैट, तब हम लोग को दिखाना होगा H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का हम लोगों को क्या दिखाना होगा? सब ग्रुप दिखाना होगा। क्या इतनी बातें ठीक हैं? ऐसे कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं। दुख दर्द तकलीफ नहीं? आ जाइए जी, अब फटाफट चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ सुनो। अब हमको यहाँ से सब ग्रुप दिखाना है। क्या दिखाना है? सब ग्रुप। उस पानी को मत पीना, खराब है। नहीं पी रहे सर, नहीं पी रहे सर। पीना भी मत। हाँ। देखो इधर, ये हम लोगों को क्या दिखाना है? सब ग्रुप। क्या दिखाना है? सब ग्रुप। अब सब ग्रुप दिखाना है तो हमको पहले ग्रुप दिखाना होगा। ऐसे अरे बोलो तो। हाँ। अब ग्रुप दिखाना होगा तो हम सीधा सीधी मतलब इतना कहेंगे, ऑटोमेटिक वाली बात, कि हमें चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाना होगा। क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर है? आ जाओ फटाफट चर्चा करते हैं। अब जरा इसी पर आते हैं, ध्यान से सुनना। A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स, या इसको मान लो सीधा सीधी 1, इसको सीधा सीधी क्या मान लो? 1। अब जरा सुनना, हम इस जगह पर ऐसा कुछ ले रहे हैं, A बिलोंग्स टू H, B की जगह भी हम A ले रहे हैं, B की जगह भी हम क्या ले रहे हैं? A ले रहे हैं। यहाँ पर आ जाओ तो A इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारा आइडेंटिटी बना देगा। समझ गए या नहीं समझे? तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन H। E क्या है हमारे पास? यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? चलो ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, इस बार इस A को E से रिप्लेस करते हैं। इस बार इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। A को E से रिप्लेस किए और A को जगह पर हम B ही रहने दे रहे हैं। किसको रहने दे रहे हैं? B को। इसी में आ जाओ, यहाँ देखो A की जगह E रख दिए, B की जगह B ही रहने दे रहे हैं। यहाँ आ जाओ, A की जगह E आ गया, B की जगह B इनवर्स आ गया। अब इधर बताओ, E के साथ किसी को ऑपरेट करने पे कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से B इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसका मतलब है कि यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं B इज द, B इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ B। समझ गए या नहीं समझे? या आप ये भी लिख सकते हो B एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी होल्ड करवा चुके हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरा क्या? इनवर्स। एनी डाउट? अब हम लोग को दो प्रॉपर्टी और चाहिए, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव। यहाँ दिखा देते हैं फटाफट, यहाँ तक फोटो खींच सकते हो खींचना चाहते हो। हो गया? देखो अभी अब जरा सुनना, इधर इधर अगर तुम लोग को दिख रहा होगा
देख लेना कटेगा नहीं, देख लेना एक बार। हल्का सा आ जाता लाइन हल्का सा कट गया इधर से यहाँ तक ठीक है। हाँ देखो अब इधर यहाँ पर अब हमको क्लोजर दिखाना है, तो क्लोजर दिखाने के लिए दिमाग लगाओ कि ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में। अगर हम ए बी लाना चाहते हैं तो मेरा काम हो जाएगा क्लोजर से, होगा या नहीं होगा? अरे बोलो ना। तो देखो हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, देखो ए को तो वही रहने दे रहे हैं, ए बिलोंग्स टू एच, बी की जगह इस बार रिप्लेस कर रहे हैं बी इनवर्स से। समझ गए या नहीं समझे? तो होगा क्या, देखो ए की जगह तो ए ही रह गया, बी की जगह बी इनवर्स डाल दिया और फिर से इनवर्स है ही, ये वाला इनवर्स लगेगा ना बाबू। ऐसा तो हम बी को तो इससे रिप्लेस किए। अब यहाँ सुनो, ए इनवर्स से इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, तो सीधा सीधी बी बच गया। अब बताओ ए बिलोंग कर रहा है एच में, एक लाइन लिख भी दो, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ए बी बिलोंग कर रहा है क्या, क्लोजर हो। तो इसका मतलब इट होल्ड क्लोजर लो। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते इट होल्ड इनवर्स लो, इट होल्ड या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। अब जरा सुनो एक बात, जी को रूप था, एच उसका सबसेट है। सबसेट है। एक बात, जी में एसोसिएटिव लो तो होल्ड कर रहा है क्योंकि ग्रुप है, तो उसका जो भी सबसेट होगा वो जी का में है तो उसमें भी एसोसिएटिव लो हमेशा होल्ड करेगा। एक बात ध्यान लो, अभी जेनेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे उस पर पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल समझ लो कि अगर जी हमारा ग्रुप है, जी में एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एसोसिएटिव लो किस में एग्जिस्ट करेगा, एच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। देखो H इज अ सबसेट ऑफ क्या है, G एंड G इज ए ग्रुप, सो एसोसिएटिव लो मस्ट बी होल्ड ऑन किसमें, H में। एनी डाउट? नो सर। आगे देख लेते हैं। सो H is a group with same binary operation। समझ गए या नहीं समझे? यानी देखो H इसका सबसेट था, इस वजह से एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट किया, एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट किया, इसका मतलब वो कैसा बना दिया, ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमने चारों प्रॉपर्टीज को दिखा दिया। अब यहाँ पर बात है कि H जो है वो सबसेट है किसका, G का। बड़ा ग्रुप तो ये है, ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ऑटोमेटिक ग्रुप बनाया। इसी वजह से आगे लिखेंगे हेंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। एनी डाउट है तो बोलो। आपको लिखने का बस आइडिया दे रहे हैं, देखो लिखा कैसे जाता है, बस सिंपल साधारण सा ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला देखो क्या किए, देखो पहला सिचुएशन में देखो हमारे पास ये दिया हुआ था, सुनो हमको तो चार दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर और एसोसिएटिव। यहाँ ए एच दिया था, बी एच दिया था, बी को शुरुआत में ए से रिप्लेस किए तो हमें आइडेंटिटी मिला। अब ए को आइडेंटिटी से रिप्लेस किए, बी को वही रहने दिए तो इनवर्स मिला। फिर जो ए को वही रहने दिए, बी की जगह बी इनवर्स किए तो वो क्लोजर में आ गया। समझ गए कि नहीं समझे? सीधा बात है, बातें क्लियर हैं? ठीक है, खींच लिए क्या फोटो? देखो ये पहला थ्योरम हो गया खत्म इसका। देखो दूसरा थ्योरम पर आते हैं, दूसरा थ्योरम पर आते हैं। सुनो, H कोई सबसेट है G का, H कोई क्या है, सबसेट है किसका, G का। तो अगर वो H, A belongs to H, B belongs to H, this implies A B belongs to H, और दूसरा A belongs to H, this implies A inverse belongs to H। ये दो प्रॉपर्टीज है, यहाँ ध्यान से सुनना। वो कहता क्या है कि अगर H सब ग्रुप हुआ G का तो ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा।
और अगर ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है तो वो सब ग्रुप होगा जी का। समझ गए क्या? Yes, sir. एनी डाउट? तो ये है हमारा दूसरा थ्योरम। हाँ ये फटाक समझ गए क्या? यानी H अगर सब ग्रुप हुआ G का तो ये दोनों होल्ड करेगा, और ये दोनों होल्ड कर रहा है तो वो सब ग्रुप होगा G का। एनी डाउट? आइए जी फटाफट प्रूफ करते हैं। आपके नोट में ऑलरेडी है, इस सारे थ्योरम का मेंशन किया गया है, आप उससे पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। बट हम प्रूफ करना आपको सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम नेसेसरी कंडीशंस लिख रहे हैं। नेसेसरी कंडीशन में वही करोगे, लेट करके चलोगे। अरे बोलो तो। ऐसे कुछ नहीं बोलता है तुम लोग। लेट H be a subgroup of group G। ठीक है? अरे बोलो तो। विथ सेम बाइनरी ऑपरेशंस आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब ग्रुप हुआ तो क्लोजर भी एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी भी, एसोसिएटिव भी और इनवर्स भी। करेगा या नहीं करेगा? Therefore it must hold क्या? क्लोजर लो। इट मस्ट होल्ड क्या? क्लोजर लो। कौन सा लो होता है भैया? A belongs to H, B belongs to H, this implies A B belongs to क्या? H। देखो कि क्या ये पहला वाला हो गया? दूसरा एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो A belongs to H, this implies A inverse belongs to क्या करेगा? H का जाएगा। बात खत्म, हो गया प्रूफ। नेसेसरी कंडीशन समझ गए या नहीं समझे? उसने कहा कि अगर सब ग्रुप है, तो हम भी जान रहे सब ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो हम क्लोजर लो होल्ड करेगा तो ये होल्ड कर गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेगा तो A बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। और यही हमको दोनों दिखाना था। हो गया नेसेसरी कंडीशन में ये दोनों बस शो करना होता है। हो जाता है, बस इतनी करना। सब ग्रुप ले करके चले हैं, ये दोनों को दिखा दो, नेसेसरी खत्म। सफिशिएंट में क्या करेंगे? इन दोनों को लेकर के चलेंगे और सब ग्रुप दिखा देंगे सफिशिएंट में। तो इट इज ए रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हमको तो लग रहा है तुम लोग आज मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं, क्या बात है? सब भूख लाया लग रहा है। नहीं सर, हमको पता है। खा के आइए, इसीलिए देरी से आई। ठीक है? थोड़ा भगवान देख का सकते भी हैं। काम नहीं खाया। सफिशिएंट पर आ रहे हैं। दो एनर्जी। हाँ अब जान आएगा। लग रहा है अगर सर्दी हो गया जिंजा कैसे क्या तो बोल रहा है? आ जाओ सफिशिएंट कंडीशंस के ऊपर। सफिशिएंट कंडीशंस में हम लोग यहाँ मान करके चलेंगे। लेट H बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G। ठीक है? सच दैट A belongs to H, B belongs to H, this implies A B belongs to क्या? H and दूसरा A belongs to H, this implies A inverse belongs to क्या? H। कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखेंगे here। देखो हमको पहला तो ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है A belongs to B, A belongs to H, B belongs to H, this implies A B belongs to H। तो अगर
हमें कोई ये कंडीशन देता है तो हम फटाक से कहेंगे ये क्लोजर लो वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट होल्ड क्लोजर लो, होल्ड क्लोजर लो। एनी डाउट है तो बोलो। नहीं। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी ये दिया है, हाँ। एंड A belongs to H, this implies A inverse belongs to H। तो क्या कह सकते हैं कि इनवर्स लो भी Exist होल्ड कर रहा करता है। है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट मस्ट होल्ड एग्जिस्ट या इट होल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या समझ पा रहे हो मेरी बातों को? Yes, sir। अब जरा सुनो, अब हमको दो ही चीज प्रॉपर्टी होल्ड करवाना है, एक तो आइडेंटिटी और एक एसोसिएटिव। Associative। खत्म, दो तो हमने ऑलरेडी करवा दिया है। हाँ। बचा कितना है? दो। कौन कौन? एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। अब ये फटाक से करवाते हैं। अब जरा सुनो, ए को तो ए ही रहने दो, बी के जगह पर इनवर्स डाल दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब इससे क्या होगा? ए और ए जा करके यहाँ पर मिलेगा, देख लो आएगा या नहीं आएगा? एक ए और बी की जगह क्या डाल दिए? इनवर्स। अब बताओ बिलोंग्स टू एच, क्या ये आइडेंटिटी बना देगा? हो गया काम। तो हमने यहाँ पर कह दिया इट होल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ लिखेंगे सिंस H इज ए सबसेट ऑफ क्या है? G। एसोसिएटिव होल्ड कर देगा। तो इट मस्ट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए या नहीं समझे? Therefore H is a group, H is itself a group, बट हम लोग जान रहे हैं कि H जो है वो सबसेट है किसका? G का। तो इसी वजह से लिखेंगे hence H is a subgroup of क्या? जी। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। समझ में आ रही है? ये सब ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, उसी का ये रिवीजन है। आपके पीछे लेट आए हो थोड़ा बहुत, अगर 3-5 है तो आपको रिकॉर्ड हो चुका है, आधे घंटा पार हो चुकी है लेक्चर। ठीक है सचिन, तुमको क्लियर है? हाँ, जब बता रहे तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कल वाला देखा था, परसों वाला? रहा है। मजा आया। हाँ ठीक है। मजा आ गया। हंस रहे थे रात में। हाँ। एनी डाउट? अरे बोलो तो। हाँ, सर। खा के आए हो? आप क्या? नहीं सर, कल रात भी नहीं खाए थे। जगन्नाथ ठीक है, पैसा देना, समोसा ला देंगे। ठीक है ना? रिकॉर्डेड हुआ है। एक बात सब फोटो खींचो। रिकॉर्ड कर लेगा सर क्लास। 2 थ्योरम हम लोग का हो गया खत्म, सब ग्रुप से रिलेटेड है। सर। ठीक है, आधा घंटा के अंदर, आधा घंटा में और 2 को करवाते हैं, खत्म। सब ग्रुप खत्म। सब ग्रुप खत्म। बाय बाय टाटा। कोई एक फोटो खींचिए ना। और एक फोटो क्या कीजिएगा? सबका फोटो खींचना पड़ेगा। ये क्या कीजिएगा? एक लोग, एक जन। भगवान तुम लोग को आशीर्वाद दिया है फोन के रूप में, तो खींचो। सर आज मेरा फोन ही छूट गया। तो चलो शांत रहो। मेरा रिद्धि बोल उठा रही बार-बार। आप बोलो। उसको धमकी दिए, मेरा फोन छुई ना तो ठीक नहीं होगा। वो टिकल जैसा मारेगी, हम बोले हाँ। देख लो, तुम लोग की मम्मी पापा, सुनो सुनो, हाँ सर। हम लोग की मम्मी पापा जो है वो लास्ट ऐसा जनरेशन है जो अनएजुकेटेड, अनटेक्नोलॉजिकल बातें ना करने वाली चीजें में से हैं। बाकी हम लोग जो आएंगे न्यू जनरेशन में, उनके सामने पूरी अथाह समुंदर रहेगा। समझ रहे हो? तो कब सच बोल रहा है, कब झूठ पकड़ लेंगे। तो वो सारी चीजें हैं, इसको दिमाग में रखना। और हमसे तो एकदम मेरे बच्चे। ठीक है? एक चीज आपको हिदायत करेंगे, आप जब मोबाइल यूज करते हैं, अभी जो ट्रेंड चल रही है रील्स। नहीं सर। नहीं नहीं वो नहीं सर, हाँ सर मत बोलो, हम तो बता रहे हैं। हाँ? बनाना है। नहीं, अगर आप रील्स बनाते हो, इज बेस्ट थिंग, क्योंकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट रील्स बनाने से हो जाती है, लेकिन देखना नहीं। वही चीज तो बोल रहे हैं। क्योंकि आप जब रील्स देखते हैं ना, आपकी हर एक सेकंड, मतलब 1 मिनट का क्लिप होता है ना, बहुत 15 सेकंड में,
जब भी आप न्यू रील्स देख रहे होते हैं, आपके 15 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग स्विचिंग हो रहा होता है। आप किसी भी सिचुएशंस को डीपली थिंक करना भूल चुके होंगे। अगर आप महीना भर केवल आप रील्स देखोगे ना, तो आपके डिसीजंस रील्स के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, आप अपना डिसीजन दे ही नहीं पाओगे। और कोई भी चीज के लिए क्विक डिसीजन, जो आपने रील्स में देखा उसके अकॉर्डिंग क्विक डिसीजन दोगे। उससे अच्छा कि अगर आप रील्स देख रहे हो, उससे अच्छा बैठ के साउथ में इंडियन मूवी डालिए, 3 घंटा देख लीजिए, चलता है बहुत। अगर आपको लंबा कंटेंट देखिएगा, वहां से अर्थात आपको पैसेंस के साथ कुछ सोचने की समझने की शक्ति मिलती है। लेकिन रील्स में आप स्विच करते हो बिना सोचे समझे, तो आपकी दिमाग को बहुत ही हार्समेंट कर रही है। हम इस पर फिलहाल कुछ दिनों से इस पर काम मतलब अनुभव कर रहे थे, तो आपके साथ शेयर कर दिए, बचिएगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके पीछे देखो दूसरी बात, हाँ, एक नागपुरी में कहावत है या बहुत भाषाओं में कि बझाल बात और छिटकाल पानी ज्यादा बुरा होता है। आप किसी का बात का शिकायत कर दें, उसको बझाल बात बोलते हैं। और किसी को नहाने से पहले पानी छिटका दो, उसको ज्यादा तकलीफ होगा। भले वो पानी उलझा ले पूरा बाल्टी में, उसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप पानी छिटका दीजिए, उसको पानी छीट दीजिए हल्का सा, तो बुरा लग जाएगा। बिकॉज क्योंकि कम आधारित चीजें जो होती है ज्यादा तकलीफ देती हैं। और रील्स क्या है, कोई अथाह समुद्र में से छोटा सा काटा गया क्लिप, आप ना उसके पीछे को जान रहे हो ना आगे को, एक छोटे कैसे कंसेप्ट को देख करके आप अपने विजुअलाइज को चेंज करते हो, तो वो बहुत ही बुरा संकेतिक है हमारे जो जनरेशन है उसके लिए। मेनली तो ये बात है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो उसमें शॉर्ट कर देता है, जैसे कोई बहुत लंबा इंफॉर्मेशन है वो समरी बना के शॉर्ट। हाँ देखो, बहुत इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए फायदे ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन जब आप बहुत बार सोशल मीडिया के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे क्लिप्स को जब बीच से काटा जाता है, तो ना उसकी पीछे की सारांश मैच करती है ना आगे की, तो आप उसकी मेन मुद्दा को पकड़ नहीं पा रहे, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। समझ गए, ये सीधी बात है। पेशेंस लेवल खत्म। हाँ, पेशेंस लेवल आपकी खत्म कर देगा। इधर देखिए, आप इंटरसेक्शन टाइगर ऑफ टू सब ग्रुप prove that intersection of a two subgroup is always a subgroup, but union may or may not be true। क्या इतनी बातें ठीक है? अरे बोलो तो। देखो, हम लोगों को यह दिखाना है कि इंटरसेक्शन जब आप दो सब ग्रुप का करेंगे तो हमेशा कैसा बनाएगा, सब ग्रुप। बट यूनियन करिएगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए क्या? तो देखो, इसके लिए तो हम ऊपर वाले के लिए हम प्रूफ देंगे, इसके लिए काउंटर एग्जांपल देंगे, काम खत्म। सुनो बात को, इसके लिए हम प्रूफ देंगे, इसके लिए काउंटर एग्जांपल। क्यों? क्योंकि तब उसी दिन बताए थे कि किसी को भी सही दिखाना है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, किसी को गलत दिखाना है तो काउंटर एग्जांपल दो, बात खत्म। समझ गए या नहीं समझ? ठीक है, आ जाओ प्रूविंग करवा देते हैं। तो प्रूविंग में लेट कर लेते हैं फटाफट। लेट H1 and H2 be two subgroup ऑफ G, या ग्रुप G कर देना। ग्रुप G का दो क्या है, सब ग्रुप है। एनी डाउट? अब यहां से समझते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट, ये भी लिख सकते हैं, या सो दैट ज्यादा बेहतर होगा। सो दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। देखो अब इधर इसको हमको सब ग्रुप दिखाना है। अब यहां से आ जाओ, हियर H1 इंटरसेक्शन H2 करोगे तो ये कभी भी फाई तो नहीं होगा, मतलब कभी भी इम्पिटी तो नहीं होगा।
कुछ ना कुछ तो इसमें कॉमन आएगा। क्यों कॉमन? कम से कम कुछ नहीं तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं आइडेंटिटी हमेशा कैसा होता है? यूनिक होता है। आइडेंटिटी कैसा होता है? यूनिक होता है। तो जो आइडेंटिटी यहाँ है वो आइडेंटिटी इसमें भी होगा और ये आइडेंटिटी इसमें भी होगा। समझ गए या नहीं समझे? तो कम से कम जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कोई एक एलिमेंट आएगा और वो कौन होगा? आइडेंटिटी होगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? नहीं समझे। तो अगर मान लो कोई भी सेट के अंदर केवल आइडेंटिटी आता है तो वो हमेशा एक ग्रुप बनाता ही बनाता है, उसमें कोई शक नहीं है। देयरफॉर H1 intersection H2 is a subgroup। या एक लाइन और इसमें ऐड करते हैं, इज नॉट इज इक्वल टू फाई। ये कभी भी फाई नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, मतलब खाली नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं इस बार, H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी which is a subgroup of group G। समझ गए या नहीं समझे? तो हमेशा खाली नहीं रहेगा, किस कौन आएगा? आइडेंटिटी। और जिसमें आइडेंटिटी केवल रहे वो हमेशा कैसा बनाता है? ग्रुप बनाता है। एनी डाउट? अब हम लोग मान के चलेंगे कि इसमें आइडेंटिटी को छोड़ करके भी बाकी सारे एलिमेंट है, उसके लिए प्रूव करेंगे। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप एक बार फोटो खींच ले ज्यादा बेहतर करिए, जगह नहीं है, बड़ा बड़ा लिखते हैं इस बार। चल कह रहा है कहाँ जा रहा है बेटा? नीचे से ऊपर क्यों चला रहे हो? क्या विचार है तुम लोगों का? राग करना ज्यादा पढ़ना ठंडा लग रहा है। सुनो इधर, H1 is a subgroup of G। सुनो, is या ऐसे मान लो A belongs to H1 intersection H2। This implies A belongs to H1 and A belongs to क्या? H2। क्या हम ये लाइन लिखे तो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देख लेते, कल लाइटिंग आ जा रहा था लिखा हुआ पर ऊपर में लाइटिंग आ तो रहा आता ही है। है। यहाँ ठीक है सर, नहीं आ रहा है। थोड़ा नीचे हाँ, बस नीचे A belongs to H1 intersection H2 है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि A belong करेगा H1 में एंड A belong करेगा H2 में? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। कॉमन एरिया। अरे बोलो तो। अच्छा अगर B बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, इसका मतलब B B बिलोंग करेगा H1 में एंड B बिलोंग करेगा किसमें? H2 में। एनी डाउट? अब इन दोनों के एक साथ लेंगे, इन दोनों के एक साथ लेंगे। अब देखो A बिलोंग कर रहा है H1 में, B बिलोंग कर रहा है H1 में, दिस इंप्लाइज AB बिलोंग करेगा किसमें? H1 इंटरसेक्शन। और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो H1 में लिखो। A बिलोंग कर रहा है H1, B बिलोंग करेगा H1, AB बिलोंग करेगा किसमें? H1 में। क्यों? क्योंकि H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ क्या? सब ग्रुप ऑफ H। एनी डाउट? अच्छा अब इन दोनों को कोलैब करके लिख लो। A बिलोंग करेगा H2, B बिलोंग कर रहा है H2 में, दिस इंप्लाइज AB बिलोंग करेगा किसमें? क्यों जी? क्योंकि H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एनी डाउट? अब जरा सा तुम लोग से कॉमन सेंस वाला सवाल पूछते हैं, देखना। A कर रहा था इसमें, B कर रहा था इसमें। अब जरा सुनो, A B कर रहा है इसमें, A B कर रहा है इसमें, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि A B करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में? अरे जब कोई एलिमेंट दोनों में होता है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होता है, कॉमन होता है। अब जरा सुनो, A कर रहा है इसमें, B कर रहा है इसमें और AB भी कर रहा है इसमें। एक लाइन लिख भी दो। A कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, B कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, और उसका क्लोजर प्रॉपर्टीज भी इंटरसेक्शन में क्या कर रहा है? H1 and H2। H2 हो गया, प्रूफ में रखा था।
खत्म बाय चाचा। कैसे लिखते हैं जा सर? जा। हैं? क्या कैसे लिखते हैं? आप लोग लिख लेते हैं, हम लोग मुताकते रह जाते। एग्जाम में बोल रहे हैं रिवीजन करना पड़ता। हाँ तो रिवीजन तो चाहिए। हाँ मैथ है। जब तुम्हारे तरीके से हम भी, जब तुम्हारे क्लास में थे हम भी किए थे। वो तो अभी हम कम से कम ग्रुप थ्योरी अभी 10-12 बार पढ़ा चुके होंगे, तो हमको याद है कैसे। सुनो एक कॉमन सेंस बताते जो करना क्या है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 3 बातें याद रखना। क्या दिया है उसको ध्यान में रखो, क्या लाना है उसको याद रखो, और उसके अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट जानते हैं वो ध्यान रखो। सुनो बात को, हमको कहा क्या, ए सुनो, हमको कहा कि H1 इंटरसेक्शन H2 को आप सब ग्रुप दिखाओ। हाँ। H1 इंटरसेक्शन H2 को क्या दिखाओ? अब अगर सब ग्रुप दिखाना है तो अभी हमने 2 सब ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अगर किसी तरीके से A बिलोंग कर रहा है B में, B बिलोंग कर रहा है इसमें, अगर उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है उसमें, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो देखो एक बात और लिख देते हैं, ध्यान से समझना जो बात अभी हम तुमको समझा करके आए हैं। अभी मान लो H को अगर हमको सब ग्रुप दिखाना था तो एक प्रॉपर्टी करके आए, A बिलोंग कर रहा है इसमें, B बिलोंग कर रहा है इसमें, तो उसका A B इन्वर्स बिलोंग कर रहा है किसमें? H में। अगर यही प्रॉपर्टी अगर ऐसा हम दिखा पाए, H1 इंटरसेक्शन H2 B बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2, अगर हम ये दिखा पाए कि A B इन्वर्स बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो क्या मेरा प्रूव हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। कंफर्म? समझ पाए क्या बोले? जब H को अगर सब ग्रुप दिखाना था तो ये होल्ड करवा के आ गए हमने अभी 2 थ्योरम में। अगर हम यही प्रॉपर्टी H1 इंटरसेक्शन H2 में अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा दे तो मेरा काम हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस आप यहाँ से भी समझ सकते हो बात को। यस सर। क्या समझ पाओगे? देखो कैसे A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H1 में, तो A B इन्वर्स बिलोंग करेगा किसमें? H1 में। क्यों? क्योंकि H1 क्या है? सब ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। उसी तरीके A बिलोंग कर रहा है H2 में, B बिलोंग कर रहा है H2 में, तो A B इन्वर्स बिलोंग करेगा किसमें? H2 में। तो A B इन्वर्स इन दोनों में, तो इसके इंटरसेक्शन में भी A B इन्वर्स होगा। तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें, ये बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें। हो गया, देखो खत्म। समझ गए या नहीं समझे? Yes, अरे बोलो तो। तो कॉमन सेंस लगाओगे तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम पकड़े कि अगर किसी को सब ग्रुप दिखाना है तो 2 एलिमेंट जब वहां है तो उसका इन्वर्स के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। हमको दिखाना था इंटरसेक्शन में, तो हमने एक एलिमेंट यहाँ का माना, एक एलिमेंट यहाँ का माना। अब उसमें से A B इन्वर्स दिखा देंगे इसमें, तो मेरा काम हो सकता है। हमने जस्ट वही काम किया। A था इसमें, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों में बट जाएगा। यहाँ B भी इसके इंटरसेक्शन में है तो वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब यहाँ पर जान रहे कि A बिलोंग कर रहा है H1 में, B बिलोंग कर रहा है H1 में, तो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये बिलोंग कर रहा है H2 में और B भी बिलोंग कर रहा है H2 में, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं ड्यू टू उस प्रॉपर्टी। अब ये दोनों इसमें था तो ये इसमें आ गए। मेरा काम हो गया कि ये कर रहा था इसमें, ये कर रहा था इसमें, ये भी कर रहा है इसमें। समझ पाए? ऐसा लॉजिक को पकड़ोगे तो आराम से हो जाएगा, लॉजिक नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा सत्यानाश है, कुछ नहीं हो सकता। बोलो, ऐसा समझ गए? कर लोगे? ऐसा अब वो तो चाहिए आपको पेन पे ट्रिक्स। आप इतना भी धुरंधर आप हो नहीं कि सर आपके जैसा हम करना चाहते हैं, तो भैया वो नहीं होगा आपसे अभी। ठीक है, वो लगती है समय, है ना? आज आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट आपको जो ओरिजिनल चीज है वो बता दिए, पकड़ना कहाँ से है। ऐसा समझ गए? अब वो तो तुमको चलाना सीख करके ही करना हो। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा थ्योरम हो गया खत्म। आ जाते हैं चौथा थ्योरम में। ये चौथा थ्योरम सब्सिडरी पेपर में नहीं पूछेगा, बट कर लेना, बाय चांस मूड खराब हो तो दे भी सकता। अच्छा, इसका अभी यूनियन वाला नहीं दिखाया ना, बट यूनियन नॉट बी पॉसिबल, यूनियन नॉट बी पॉसिबल। देखो कैसे पॉसिबल नहीं, उसका एग्जांपल दे देते हैं। लेट एक मान लेते हैं Z1,
Z1 एक सब ग्रुप मान लेते हैं। देखो 2 का मल्टीपल ले लो, ऐसा देखो 0 2 4 6 डॉट 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 -2 -4 -3 डॉट डॉट, ये भी सब ग्रुप है, ठीक है। और Z2 यहाँ से ये ले लो, अच्छा 6 आ जाएगा, -9 -6 -3 0 3 6 9, ये भी एक सब ग्रुप है। लिख भी देते हैं Z1 एंड Z2 आर सब ऑफ Z। Z का क्या है? सब ग्रुप है। एनी डाउट? तो हम Z को ऐसा स्टाइलिश लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं ताकि वो पता लगे कि चलो ये Z को इंडिकेट करके चल रहा है, ठीक है। आप Z भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, लिखने का वो स्टाइल है, बस इतना समझ लो। अब यहाँ से सुनो, इन दोनों का यूनियन करो, Z1 यूनियन Z2 करोगे, यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ से देख लो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट कर लो। इधर से आएगा -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, डॉट डॉट कर लो। एनी डाउट? अब देखो इसमें हम एक भी लोगो फेल करवा दे तो मेरा पूरा फेल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 एलिमेंट पिक कर लो, 2 और 3। अब उन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 कितना आता है? 5। क्या 5 इसमें है? कहीं आएगा 5? तो इसका मतलब 5 डज नॉट बिलोंग टू Z1 यूनियन क्या? Z2। देयरफॉर इट नॉट होल्ड ए क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ ने कॉल किया तो इसका मतलब है ग्रुप नहीं, ठीक है। इट नॉट हो गया। अरे शुभ सर में ऐसा लंबा हो जाता है। सो इसको नीचे लिख देना, इस वाली लाइन को। सो इट नॉट फॉर्म ए सबग्रुप ऑफ। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो ना। देखो आपको जबरदस्ती क्यों बुलवाते रहते हैं पता है? इसके पीछे आपकी एनर्जी पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाएगा। आपकी दिमाग देखो क्या होता है, आप जब शांत रहते हो तो आपकी दिमाग 10 तरीके से इधर 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 दौड़ते रहता है। इसी वजह से क्लासरूम के अंदर आपको नहीं भी आ रहा तो यस सर, जी सर, हेलो सर कहते रहना पड़ता है, समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है, आपकी कंसंट्रेशन इधर जो भाग रहा था उसको फटाक से खींचते हैं, ए समझी? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ आप समझ गए। तो उधर जा भी रहा था तो फटाक से सर बोला, क्या बोला? तो वो सारी चीजें जो है इस वजह से करना पड़ता है हम लोग को। नहीं तो आपको जबरदस्ती बुलवाने को मेरा कोई शौक नहीं। हम अपने खुशी के लिए नहीं बुलवाते, आपकी खुशी के लिए बुलवाते। नहीं तो आपका दिमाग वहां जाएगा जहां पर था नहीं। जाना नहीं चाहिए। हो गया क्या? मिटा सकते हैं? अच्छा, तुम लोग डेली का काम डेली कर रहे हो? हाँ सर। नहीं कर रहे हो? चलो नहीं। डेली का काम नहीं। क्यों चलो नहीं? सर लिखे नहीं थे बस कल वाला। हाँ कर लो, कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको करना कुछ नहीं है। इधर देखो, हाँ बोर्ड करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सर नहीं सब नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? बहुत दूर पड़ता। कहाँ था आपका? गांव में था ना, तो 30-40 और क्यों दीजिएगा सर? 40-50 किलोमीटर पड़ जाता। और मेन बात है ना कि मेरे पास कल पेट्रोल भरवाने के तक के पैसे नहीं थे, इसी वजह से। बोलते सर राहुल को घर लेता। इधर सुनते आगे। सुनो, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है और इसको मस्ट याद रखना आप लोग, सबसे ऑनर्स पेपर वाला जाएगा। तुम लोग भी रख लेना, बहुत बार पूछा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद ये जो भी करवाए ना वो एकदम 100% हर एक बार दिया आपको, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो। समझ गए या नहीं समझे? उम्मीद है कि आपको वो तीनों में से ही पहले वाले तीनों में से कोई रहता है, ठीक है? तभी देख लो तुम लोग भी, कोई प्रॉब्लम नहीं करने में। तो इस बार क्या होगा, यूनियन जो होगा, सुनो, यूनियन भी आपका सब ग्रुप बनाएगा। यूनियन भी आपका क्या बनाएगा? सब ग्रुप। लेकिन कब? जब एक जो है वो दूसरे में कंटेन हो या दूसरा पहले में कंटेन हो।
समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. यानी अगर H1 का सारा एलिमेंट H2 में है या H2 का सारा एलिमेंट H1 में। तो यूनियन भी सब ग्रुप क्या कर सकता है, बना सकता है 110%। समझ गए यस सर। या नहीं समझे? ये है चौथा थ्योरम और इसी के साथ हो जाएगा आपका सब ग्रुप खत्म। तो फटाक से करते हैं प्रूफ। देखो इधर, हाँ सर। तो सबसे पहले मान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन से लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो लेट H1 and H2 be two subgroup of group G such that N1 union H2 is a या ज्यादा बेहतर क्या होता सब ग्रुप ऑफ जी, तो सब ग्रुप ऑफ जी ये मान करके चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से समझो, इतना अभी तक हमने लिखा, क्या लिखा? H1 and H2 be the two subgroup of G such that H1 contain in H2 और H2 contain in H1। अभी हम ये मान करके चल रहे हैं H1 किस में कंटेन कर रहा है? H2 में, और H2 किस में कंटेन कर रहा है? H1 में। अब ध्यान से सुनना, एक बात जो तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, मान लो H1 कंटेन कर रहा है H2 में, किस में कर रहा है? H1 किस में कंटेन कर रहा है? H2 में। तो इसका मतलब हम ये तो लिख ही सकते हैं कि H1 यूनियन H2 किसके बराबर हो जाएगा? H2 के। क्या ये बात ठीक है? क्यों जी? क्योंकि इसमें जब यूनियन करोगे, जब इसका सारा इसी में चला गया तो ये तो यही ना बनेगा। H2 ही बन जाएगा। अरे बोलो तो। अब यहाँ से हम जानते हैं कि H2 हमारा कैसा है बाबू? सब ग्रुप है। अब ये सब ग्रुप हो गया तो इसका यूनियन भी सब ग्रुप होगा। इसी वजह से H1 यूनियन H2 इज आल्सो a subgroup ऑफ ग्रुप जी। समझ गए या नहीं समझे? अच्छा, दूसरा कर लेते हैं, या H2 कंटेन कर रहा होगा H1 में, ये भी तो हो सकता है ना? Yes, ऐसा sir. कोई जरूरी थोड़ी कि H1 ही करे, H2 भी तो इसमें कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम H1 यूनियन H2 निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? बताओ। H1, और H1 भी हमारा क्या है? सब ग्रुप है। आगे पीछे तो सर, इसका मतलब हाँ फिर वहाँ पे तो H2 कंटेन H21 करेगा ना, हाँ तो सर आप वहाँ पे H1 लिखे हैं, मतलब सेम ऊपर आप आगे पीछे हो गया मेमोरी। कहाँ? H1 H2 बस। सर वहाँ पे जहाँ- H1 कंटेन्स H2 लिखे है ना, हाँ। तो नीचे में तो H2 कंटेन्स H1 होगा ना, हाँ, तो वही तो किए। बगल में बस। बगल में पड़ोस यहाँ में। पर हाँ। कोई उसमें बात दिक्कत नहीं, बराबर। बात देखिए। ठीक है, तुम इसको ऐसे ऐसे ही कहना चाह रहे हो कि यहाँ 2 और यहाँ 1 लिखते, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो अब बताओ, इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क? अरे देखो, मान लो ऐसे समझो, इस क्लास के लड़के इस क्लास की लड़कियां हैं, इधर उधर बैठा दी, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास लाइक। तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। Also subgroup of G। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, ये हो गया नेसेसरी खत्म। फोटो खींचो, सफिशिएंट में आएंगे फटाक से। ठीक है, अरे बोलो तो। हम देखते हैं, जब हम नहीं बोलते हैं ना तो आपको भी मन नहीं लगता, हमको पता है। हम नहीं बोले तो आप बोलते हैं कि बोलो बोलो, जब हम हाँ बोलते आपको संतुष्ट होता, हाँ अब कोई बोल रहा है। हम बहुत गौर किए। थैंक यू। तो तुम कोशिश सर देखिए, ये लड़के का ध्यान क्लास में नहीं था, आप जो बोल रहे थे उसमें ध्यान था, वही गौर कर रहे थे। ठीक ना? चलो ठीक है यार, कोई तो हो जिससे मन लगे। हाँ, जिससे मन लगे। हाँ, वो तो शादी के बाद पता चले। देखो
इसी वजह से हम बोलते हैं क्लास के अंदर जब आप चाहते हो किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो कॉलेज वगैरह कहीं, तो वहाँ पार्सली गर्लफ्रेंड बना के रखो। इसका मतलब क्या होता है बता रहे हैं, जैसे उसको देखने के लिए आप जा रहे हो, उसको ये रिझाने के लिए आप मूर्ख पढ़ रहे हो, थोड़ा टैलेंटेड तो बट आप मतलब प्रपोज नहीं मार रहे हो, मतलब आप उससे कोई लेना देना दूर का कुछ नहीं है, मतलब आप दूर से फील ले रहे हो। हाँ, लेकिन उसके चक्कर में आपका जिंदगी बन गया क्योंकि देखो आप मेनली क्या कर रहे हो उसको तो पता नहीं है, आप अंदर अंदर ही खुश हो रहे हो उसको। तो ये बात है। ठीक है सर, थोड़े सर हो गया। हाँ, इधर H1 H2 with the two subgroup of G, इधर देखा हाँ वो H1 H2 with the two subgroup of G, इधर देख such that H1 union H2 is a subgroup of G, then we shall देन सेल लिख दिया सर। then अच्छा ठीक है, यहाँ लिख देना we shall so that H1 contains to H2 या फिर H2 contains to क्या? Any doubt? कोई दिक्कत? अब देखो हमको तो ये दिखाना है कि H1 कंटेंट करेगा किसमें? या H2 कंटेंट किसमें करेगा? हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम इसका क्या मान के चलेंगे? उल्टा कि H1 ना तो इसमें कंटेंट कर रहा है ना H2 इसमें कंटेंट कर रहा है, और फिर हम अपने आप को गलत दिखा देंगे तो इसका वाला सही हो जाएगा। नहीं समझे क्या आप? अगर इसको सही दिखाना है हम गलत मान के चलेंगे, बाद में हम ही को गलत दिखा देंगे तो उसका सही होगा। यस सर, समझ गए? ठीक, आ जाइए। लेट इट पॉसिबल कि H1 डज नॉट कंटेन टू क्या? H2। ठीक है, H1 किस में नहीं कंटेन कर रहा है? H2 में। और ऐसा भी ले लो, एंड H2 डज नॉट कंटेन टू क्या? H1। समझ गए या नहीं समझे? ना ये इसमें कंटेंट कर रहा है ना ये इसमें कंटेंट कर रहा है, हम मान के चल रहे, बाद में हम अपने आप को गलत दिखा देंगे। इधर सुनो, अब मान लो कि H1 इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है, तो जो एलिमेंट H1 में है वो एलिमेंट तो कभी भी इसमें H2 में नहीं रहता। अरे बोलो तो कुछ। इसका मतलब है कि A कभी भी H2 में बिलोंग नहीं करेगा। समझ गए क्या? अच्छा जी। अच्छा, जो एलिमेंट H2 में बिलोंग कर रहा है वो H1 में नहीं करेगा। वो H1 में बिलोंग नहीं करेगा। ओहो क्या लिख दिए? B does not belongs to H1। Any doubt? अरे बोलो भी। देखो A बिलोंग कर रहा है इसमें, B बिलोंग कर रहा है इसमें, A बिलोंग कर रहा है H1, B बिलोंग कर रहा है H1। तो क्या ये A भी A और B तो दोनों इसके यूनियन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? H2 ना होगा। H1 और H2 होगा। ठीक तो है कहाँ? A बिलोंग। एनी डाउट? नो सर। A बिलोंग कर रहा है इसमें, B बिलोंग कर रहा है इसमें, तो A इसमें बिलोंग करेगा और B भी इसमें बिलोंग। यहाँ कोमा दी है, इनटू नहीं समझ लेना। समझ गए? ये भी इसमें करेगा और ये इसमें भी करेगा, क्योंकि यूनियन में तो सब आ जाता है। अब इधर सुनो, A इसको पकड़ के चलेंगे आप। A बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, B बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, तो अब बताओ क्या AB बिलोंग नहीं करेगा H1 यूनियन H2 में? अरे बोलो ना। क्यों? क्योंकि क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सब ग्रुप है। यहाँ लिख भी देना। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। अब जो बात बताना चाह रहे हैं उसको सुनो। अब यहाँ से इसको कर लेंगे अलग अलग। इसको क्या कर लेंगे? अलग अलग। और अलग अलग अगर तुम करना चाहते हो तो कर लेते हैं फटाफट। देखो अब इधर सुनो, इससे आप आगे बढ़ेंगे। देखो एक एक स्टेप के बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से बढ़ जाओ। AB बिलोंग करेगा H1 में और AB बिलोंग करेगा किस में? H2 में। अब जरा सुनना, H1 और H2 में। अब एक बात सुनो, हम यहाँ पर दिखा करके आ रहे हैं कि A बिलोंग नहीं कर रहा है H2 में
और B बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, H1 में, तो हम क्या करेंगे कि B को दिखा देंगे H1 में और A को दिखा देंगे किसमें, H2 में, तो मेरा गलत हो जाएगा। हाँ। होगा या नहीं होगा? हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स जैसे लोगे, देखो A इनवर्स A B बिलोंग्स टू H1, ये अगर आ गया तो इससे क्या होगा कि B बिलोंग करेगा किसमें, H1 में। अच्छा, अगर हम इसमें आ गए A B और B इनवर्स इसमें ले लिए, तो A बिलोंग करेगा किसमें, H1 में। H2 लेना होगा ना उधर। ओ अच्छा, इधर H2 ना, कटने रहा है, देखो तो हाँ उतना ही आएगा। अब देखो इधर, इससे क्या हुआ कि हम तो ये मान के चल रहे थे कि A H2 में नहीं हो रहा है, जबकि ये तो दिख रहा है कि A बिलोंग कर रहा है H2 में। हम मान के चल रहे थे कि B H1 में नहीं कर रहा है, लेकिन B तो कर रहा है किसमें, H1 में। वही चीज लिख देंगे, which is contradiction। समझ गए या नहीं समझे? hence H1 must contain, hence it must H1 contains to H2 या फिर H2 contains to क्या, H1। समझ गए या नहीं समझे? एक लाइन ऊपर में लिख देना कि A बिलोंग कर रहा है H में, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा इसमें। समझ गए या नहीं समझे? ऐसा दिखाने को जगह अंडरस्टूड है, छापो। हाँ, समझ गए या नहीं समझे? बोलो रितिका, कहाँ डाउट हो गया? लंबा है थोड़ा प्रोसेस, पर आप एक बार करके देख लीजिएगा। एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही पूरा लिख देंगे ना। हाँ हाँ, पूरा ठीक है। अपने से देखो, कोशिश ये करना ना, अगर अंडरस्टैंडिंग आ गया काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए या नहीं समझे? देखो यहाँ बोला कि कंटेन करेगा, हम उल्टा मान करके चले कि नहीं करेगा, बाद में ले जा करके दिखा दिए कि कर गया, तो हमें गलत हो गए। जब हम गलत हो गए तो कंट्राडिक्टेड आ गया, तो इसका मतलब ये सही है। समझ गए या नहीं समझे? इसी के साथ सब ग्रुप होता है आपका। खत्म, बाय बाय टाटा इंग्लिश सिलेबस। छुट्टी। रुको, किस बात का छुट्टी? सर को लगा हम सही में जा रहे। मजाक बना देते हैं। इसका मजाक है। सर बंद कर दे रिकॉर्डिंग। नहीं अभी चलेंगी। अब आ जाओ फिर से। क्या चीज बोल रहे हैं? नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। आ जाओ फिर से ग्रुप के ऊपर आ जाओ। हाँ सर। ठीक है, किसके ऊपर आ जाए? ग्रुप के ऊपर फिर से पीछे आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अब सब ग्रुप और ग्रुप दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन फंसाता है वो ध्यान से सुनना। एक जो तुम लोगों को यहाँ से फंसाएगा वो क्या, ये वाला चीज है। देखो a प्लस बी रूट 2, और a और b बिलोंग कर रहा है q से। a और b बिलोंग कर रहा है कहाँ से? q, यानी रेशनल नंबर को। तो इसको दो केस में आपको पूछ सकता है। मान लो इसको हम डिनोट भी कर दे रहे हैं, मान लो g से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको एक बार तो ये प्लस के रूप में पूछ सकता है और एक बार इनटू के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, आपको कह देगा कि ये आपके पास अबेलियन ग्रुप है, या तो तुमको ये बोल देगा कि ये भी अबेलियन ग्रुप है। समझ गए या नहीं समझे? या तो प्लस के रूप में पूछ देगा या तो इनटू के रूप में। और ये क्वेश्चन आपके ऑनर्स या सब्सिडरी पेपर के लिए मस्ट है। कितना मार्क्स का होता है? ये आएगा सीधे 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, आप लोग का 8 मार्क्स, ये लोग का 10 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है ना? देखो करते हैं फटाफट। इसको दिखाना है अबेलियन ग्रुप। क्या दिखाना है? अबेलियन कितना प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे? 5। हम खाली शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, करके दिखा दे रहे हैं। आपका नोट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कैसे प्रोसेसिंग से लिखना है। एनी डाउट? नहीं सर। खाली दिखा दे रहे हैं। तो हम पांचों प्रॉपर्टी केवल दिखा दे रहे हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्युटेटिव। देखो इधर क्लोजर लो होल्ड करना है, तो ध्यान समझ। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है जिसके साथ रूट लगा है। तो अगर दो को जोड़ करके इसी के जैसा आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से एक ले लो ऐसा। मान लो हम ले लेते हैं a1 प्लस में b1 रूट 2। एक दूसरा और ले लो, प्लस के रूप में पहले दिखा रहे हैं। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर a2
प्लस में क्या b2 रूट B2 टू। रूट अब जरा सुनना, ये दोनों तो इससे ऐड हो जाएगा हाँ। a1 प्लस क्या A2 a2, और ये दोनों इससे ऐड हो B1 जाएगा रूट टू b1 प्लस में B2 b2 रूट टू। समझ में आया या नहीं आया? हाँ। क्या ये इसी के जैसा दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब ये क्लोजर लो होल्ड है। करेंगे। समझ गए या नहीं समझे? सर। अरे बोलो नहीं, ये तो एक एलिमेंट आया, सर। ये भी एक एलिमेंट के साथ क्या लगा है रूट, तो इसी के जैसा। प्लस के साथ हो गया। समझ गए या नहीं समझे? क्लियर है? यस। अच्छा, कोई मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ क्या लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करते तो गुना होता है ऐसे, हाँ। कर लेते हैं। देखो A1 A2 a1 into a2, यहाँ से कर लो इसको B1 b1 a2 रूट 2, इसको कर लेंगे यहाँ से a1 b2 रूट 2, और इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 b1 b2। इसको एक साथ कलैब करेंगे और इसका रूट वाला को एक साथ कलैब करो, a1 a2 प्लस 2 b1 b2, ये एक साथ इन दोनों से लिखो a2 b1 प्लस में a1 b2 रूट 2। क्या ये इसी के जैसा दिख रहा है? नहीं समझे? ये एक एलिमेंट, ये एक दूसरा एलिमेंट जिसके साथ रूट लगा है, क्या दिखा या नहीं दिखा? तो ये भी क्लोजर लो को होल्ड करेगा। कोई डाउट? कोई दिक्कत? समस्या? ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव में क्या लिखना, ध्यान सुनो। एसोसिएटिव 3 को होगा, लंबा चला जाएगा, करने की जरूरी नहीं है, खाली सीधा लिखना a प्लस बी रूट 2 इज ए रियल नंबर। क्यों रियल नंबर? देखो, रूट वाला नंबर या बट्टा वाला कुछ भी नंबर हो, सारा नंबर कैसा होता है? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है, और हम कर के आए हैं कि रियल नंबर हमेशा एसोसिएटिव लो को होल्ड करता है। पढ़े हैं ना थ्योरम? अरे बोलो तो। तो हम मस्ट लिखेंगे दिस इज ए फॉर्म ऑफ a प्लस बी रूट 2 इज ए रियल नंबर विच आल्सो होल्ड ए एसोसिएटिव लो, या विच ऑलवेज होल्ड ए एसोसिएटिव लो। समझ गए या नहीं समझे? ठीक। तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो समय बचाएगा मेरा, क्योंकि ये देखो 2 को में इतना जा रहा है, 3 को करोगे तो और लंबा जाएगा, और दोनों साइड करना है और लंबा जाएगा, तो हम समय बचा लेंगे। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो। अब देखो, तीसरा हम आ जाओ आइडेंटिटी खोजने के ऊपर। किसके ऊपर? आइडेंटिटी। हाँ क्लोजर वाला हाँ ऐड और मल्टीप्लाई दोनों में दिखाना है। हाँ, दोनों में दिखाना होगा। पहला तो प्लस वाला आएगा तो प्लस वाला केवल दिखाना, अभी इनटू वाला आएगा तो इनटू वाला दिखाना। हम दोनों साइड का करते जा रहे हैं, इधर का इधर और इधर का इधर। देखो, एक तरफ तो कर रहे हैं प्लस के लिए और एक तरफ कर रहे हैं हम इनटू के लिए। जो तुमसे एग्जाम में पूछे उसका उधर ही करोगे। ये नहीं कि प्लस वाला को लेके इधर में घुसर दिए और गुना वाला को इधर घुसर दिए, ऐसा नहीं करना है। प्लस का प्लस के लिए और माइनस इनटू का इनटू के लिए। तो क्लोजर दिखा दिए। एसोसिएटिव के लिए क्या लिखना है पता चला? रियल है इसीलिए। हाँ, a प्लस बी रूट 2 इज ए रियल नंबर विच आल्सो होल्ड अ एसोसिएटिव लो, या विच मस्ट होल्ड एक के बाइनरी ऑपरेशन पे देगा ना क्वेश्चन कि दोनों पे देगा। नहीं, देखो आपको ये एग्जाम में दे सकता है या तो ये दे सकता है, दोनों एक साथ में देगा। एक साथ नहीं एक साथ नहीं देगा, वो हम कम समय में पूरा बताने के लिए हम एक साथ ले लिए। बट आपको एग्जाम में क्या देगा? ए को या तो प्लस रूप में या इनटू। ठीक है, आप नोट खोलेंगे तो वहाँ अलग अलग सेक्शंस में भी हम करा दिए, लिखा भी दिए, आपको भेजे हैं कल नोट आपके ग्रुप में। ठीक है क्या? अरे बोलो तो। यस सर। आज आइडेंटिटी दिखाओ। प्लस रूप में आइडेंटिटी दिखाना है। सुनो, प्लस रूप में आइडेंटिटी तुम लोग को क्या बता है? 0। यस और सर। इनटू रूप में आइडेंटिटी क्या बता है? 1। अब देखो, यहाँ आइडेंटिटी ले लेंगे 0 प्लस 0 रूट 2, तो कोई दिक्कत नहीं सर। इससे देखो होगा क्या कि अगर हम a प्लस बी रूट 2 ले लेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे 0 प्लस 0 रूट 2, तो क्या 0 को a के साथ जोड़ के यही आएगा ना? यस सर। इसको इसके साथ जोड़ करके यही आएगा ना? अरे बोलो तो। कोई फर्क पड़ा? नहीं। ये हमारा आइडेंटिटी बनेगा प्लस के रूप में। यस सर। समझ गए? Yes, इनटू मान लो, इनटू में क्या आइडेंटिटी बनाए हैं? 1। क्या हम 1 को 0 प्लस रूट 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? अब देखो, इससे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 1 ही हो गया ना भैया। 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई रहेगा तो आइडेंटिटी इसको लेंगे, ऐड रहेगा तो आइडेंटिटी इसको लेंगे। कर लोगे या करना पड़ेगा? ठीक है, आ जाओ बे इनवर्स में। देखो,
प्लस के प्रॉब्लम करता है। हाँ प्लस के रूप में आपको इनवर्स पूछे, मान लो a प्लस बी रूट 2 का इनवर्स तुमको पूछे, तो कुछ नहीं करना, जोड़ करके 0 प्लस 0 रूट 2 आना चाहिए। हाँ। तो माइनस ए माइनस बी रूट 2 ले लेना। समझ गए या नहीं समझे? Yes, क्योंकि sir. इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 0 रूट 2। देखो आएगा तो तुम्हारा 0 है, लेकिन अगर हम इसमें 0 में रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये आइडेंटिटी बनेगा। तो इनवर्स हम लेंगे ऐसा, जो प्लस में है उसका माइनस, इसका भी माइनस। इनटू में क्या लेंगे, जैसे a प्लस बी रूट 2 है तो इसका रेसिप्रोकल ये लेना 1 प्लस बी रूट 2। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 1 को तो हम 1 प्लस 0 रूट 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इनवर्स में हम 1/, इसको एनी डाउट? नो सर। फिर से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, अब आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। किसमें? कम्यूटेटिव। अवेजन का तो कम्यूटेटिव दिखाने का मूड करे दिखा देना। लो मैं दिखा a प्लस बी रूट 2 प्लस सी प्लस डी रूट 2 करो। a प्लस सी इसके साथ ऐड होगा और b प्लस डी इसके साथ ऐड होगा। अब इसको आगे पीछे लिख करके चले जाए तो कोई दिक्कत है? सर। ऐसा लिख दिए। अब इसको अलग अलग कर दो, c प्लस में ये वाला इधर आ जाएगा, अच्छा d आ गया, तो ये d और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस में b रूट 2। एनी डाउट? नो सर। नहीं समझा? इधर क्या कर दिए, सी के साथ डी का? अरे सुनो, a और b को लिए, हाँ ये और ये आया ना जी, हाँ a और c ऐड हुआ, b और क्या हो गया d। अब हमको उल्टा दिखाना था तो d को आगे लिख दिए, c को कहाँ लिख दिए? आगे। लो हो गया, इतना आया? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसी को एक बार और सॉल्व कर लो, c प्लस डी रूट 2 और यहाँ से फिर ऐड कर लो a प्लस b रूट 2। ठीक। हाँ। अब इसको जोड़ो तो यहाँ पर C c प्लस a आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? d प्लस क्या आ गया? b रूट 2। अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत है? यही तो बना। हाँ, तो आप सी प्लस डी लिख दिए थे। हो गया होगा, माफ करें। क्या अब ठीक है? हाँ यस नहीं सर। सर। चलो ऐसे ही आप दिखाओ। ऊपर गिरा सर। इसी तरीके से आप किसमें दिखाओगे? मल्टीप्लाई में। किसमें दिखाओगे? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में अगर करने का मूड करे तो कर लेना, नहीं मूड करेगा तो सीधे लिख देना इट इज ए रियल नंबर सो इट मस्ट बी होल्ड अ कम्यूटेटिव लॉ। बात खत्म। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. लेकिन अगर किसी को दिखाने का शौक है, जिसको थोड़ा लगता है 10 नंबर दे रहा है हमको तो हम लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, कॉपी भरेगा, तो लो कर देना ऐसे a प्लस बी रूट 2 और एक बार कर देना c प्लस डी रूट 2। ठीक है, ये कर लेना। अरे बोलो तो। और एक साइड इधर सॉल्व कर देना c प्लस डी रूट 2 और a प्लस बी रूट 2, तो बात एक ही आएगा। देख लो मल्टीप्लाई करके a इंटू सी ac, हाँ a इंटू डी तो a डी रूट 2, फिर इसको करोगे तो b c 2 और इसको करोगे DB 2DB। यहाँ से करोगे तो 2bd आएगा या नहीं आएगा? हाँ। इधर भी कर लो, दिस इंटू दिस तो ac प्लस ad रूट 2 प्लस में bc रूट 2 और लास्ट में 2bd आया या नहीं आया? आया। हो गया। हाँ। तो किसी को दिखाना है कम्यूटेटिव तो ऐसे दिखा देंगे। ठीक। बोलो डाउट है? नहीं No सर। doubt। ये दोनों क्वेश्चन मस्ट है, आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार पूछा, सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो। कर लोगे? छापने की कोई जरूरी नहीं, आपको छपवा चुके हैं पहले भी, और नहीं छपवाए हैं तो आपको नोट भी हम भेज चुके हैं, हाँ सर। वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे शुरुआत में। ठीक है, सुनो। अब बचे हैं 15-20 मिनट, उसमें एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर इसको टाटा बाय बाय कर देंगे, इस टॉपिक से अब कुछ रहेगा नहीं। उसके बाद ठीक है, इधर सुनो। एक जो तुम लोग को इस तरीके का पूछेगा, मान लो ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन दे दिया, या ऐसा लिख देगा सो दैट a star b is equals to ab by 4 form a group with respect to
स्टार इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, ऐसे लिख देगा। ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ठीक है, वो दिवाली में नहीं फोड़ा होगा बेचारा। या ऐसे भी दे सकता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई क्या दे दे 2, ठीक है, या ऐसे भी दे दे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये दे दे, या ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी दे दे। ठीक है, ए स्टार प्लस बी स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 दे दे, ऐसे लिख दे। समझ गए? हम एक बताएंगे, आपको करना सब है। ठीक है, एक या दो जो भी बोलो, एक तो यहाँ से पिक कर लेंगे और एक इसमें से कोई एक पिक कर लेंगे। ठीक है ना, बस बता रहे हैं, करने का मूड करेगा तो करना, नहीं होगा तो एग्जाम हॉल में भी ऑटोमेटिक हो जाता है ये, बिना पढ़े भी, इस वजह से बता रहे हैं। हाँ, वही तो करने हैं, वही तो कर रहे हैं। इधर सुनो, इसको आ जाओ, इसमें हमारे पास पहला क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई 4। हमको कितना प्रॉपर्टी दिखाना है, 5। कितना? अबेलियन पूछेगा, ग्रुप पूछे तो कितना, 4। अबेलियन पूछे कितना, 5। इधर देखो, अब हम शॉर्ट में चल रहे हैं, इसको हमको दिखाना है 4-5 प्रॉपर्टी। हम पहला लेते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग कर रहा है किसमें, क्यू में। किसमें बिलोंग कर रहा है, क्यू में। अब देखो, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर दे तो किसमें बिलोंग करेगा, क्यू में। अगर हम उसको 4 से डिवाइड भी कर देंगे तो किसमें बिलोंग करेगा। क्या हम इसको फिर से ए स्टार बी लिख सकते हैं क्या, वो भी बिलोंग करेगा किसमें, क्यू में। हो गया क्लोजर। हो गया। समझ गए या नहीं समझे? क्लोजर लो प्रूव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ऐसे ही आप इसमें करोगे, ए बी लोगे, फिर ए बी लोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे और फिर ए स्टार बी, क्लोजर। समझ गए क्या? इसमें क्या करोगे, एक बार ए लोगे, एक बार बी लोगे, एक बार ए बी लोगे, फिर तीनों को जोड़ करके दिखा दो ऐसे, ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, दिस इंप्लाइज क्या, ए बी बिलोंग्स करेगा किस क्यू। अरे बोलो तो। और अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते तो एक ही बार में लिख दो, जब ये बिलोंग कर रहा है तो ए भी करेगा, बी भी करेगा, और ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा किसमें, क्यू में। बात खत्म। और जब ये करेगा तो इसको हम ए स्टार बी लिख देंगे तो कोई दिक्कत, हम इसको बता रहे हैं, इसको नहीं। समझ गए या नहीं समझे? एक ही बार में लिख देना है ऐसे, क्लोजर लो प्रॉपर्टी खत्म। बोलो कोई डाउट? इसमें 2-3 स्टेप चल लेना, इसमें कोई जरूरी नहीं चलने का। एक बार में लिखो ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू क्यू। समझ गए? समझ। ठीक, अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव पर। किस पर आते हैं? एसोसिएटिव। हाँ, एसोसिएटिव तुम लोग को दिखाने की जरूरत है, इसमें दिखाने की कोई जरूरी नहीं। सुनो, इसमें दिखाने मत भीड़ जाना। क्यों बता रहे? ये है 3 वो है प्लस में, 3 बार लोगे उसको तो सोचो कितना लंबा जाएगा, तो करने की कोई जरूरी नहीं। डायरेक्ट लिखेंगे ए बी, और ए बी ये सारा क्यू से बिलोंग कर रहा है, और क्यू हमेशा एसोसिएटिव लो को होल्ड करता है, तो यहाँ भी एसोसिएटिव लो होल्ड करेगा। समझ गए क्या? लेकिन यहाँ दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। देखो कैसे दिखाते हैं, इसको सुनो। तुम चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन इसमें ब्यूटी वाली बात क्या है पता है? इसमें एसोसिएटिव लो को ही चेक करता है मास्टर की करने जाना है या नहीं जाना। समझ गए? और बहुत आसान है। देखो हो क्या रहा है, थोड़ा समझो। जब हम यहाँ 2 एलिमेंट को पिक किए तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करो और 4 से डिवाइड। इसको पकड़ो। ये मेथड क्या है? ये जो बाइनरी ऑपरेशन जो आपने डिफाइंड किया है उसका मीनिंग ये कह रहा है कि इन दोनों को पहले क्या करना है, प्रोडक्ट, फिर किससे डिवाइड करना है, 4 से। इसमें क्या कह रहा है? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और 2 से क्या करो, डिवाइड करो। इस वाले में इसमें क्या कर रहा है? इन दोनों को पहले ऐड करो, उसका प्रोडक्ट करो और सबको जोड़ दो। कहने का मतलब इसका ये है। समझ गए क्या? जैसे आप प्लस लेते हो बाइनरी ऑपरेशन तो क्या कहता है, 2 को जोड़ो। माइनस लेते हो तो 2 को क्या करो, हटाओ। उसी तरीके से ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कह रहा है 2 को इंटू करो और 4 से डिवाइड करो। तुम अपना भी बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा हम अपना बना सकते हैं मास्टर, हाँ काहे नहीं, लो हमको मूड किया a प्लस बी और यहाँ कर दिए b का पावर a, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। कोई कहेगा हम b का पावर 2 करना चाहते हैं, a का पावर a स्क्वायर और माइनस करना चाहते हो, हो गया तेरा बाइनरी ऑपरेशन।
तो तुम अपना ऑपरेशन बना सकते हो जिस तरीके से प्लस वाला बनता है। समझ गए क्या? अरे बोलो तो। जी सर। अब आ जाओ एसोसिएटिव इसमें दिखाते हैं करना कैसे। एक तरफ हम ये ले लेंगे ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, और दूसरा तरफ क्या लेते हैं ए स्टार बी स्टार ऑफ क्या लेते हैं सी, यही लेंगे। अब यहाँ देखो 2 का प्रोडक्ट और 4 से क्या डिवाइड स्टार सी, यहाँ आ जाओ 2 का प्रोडक्ट और 4 से क्या डिवाइड। अब यहाँ फिर 2 को बना, ये एक और ये एक, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी बाई 4 इंटू सी और 4 से डिवाइड। यहाँ आ जाओ इन दोनों का प्रोडक्ट फिर 4 से डिवाइड। समझ गए क्या? यहाँ आ जाएगा ए बी सी बाई सीधा सीधी 16, यहाँ भी आ जाएगा ए बी सी बाई सीधा सीधी 16। समझ गए या नहीं समझे? पूछ गया? कर लोगे क्या? एसोसिएटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप जाते हैं आइडेंटिटी पे। किस पर आ रहे हैं? आइडेंटिटी। तो जरा सुनना, ए बी बाई 4 है। आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए को जब आइडेंटिटी के साथ करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा। हाँ। अब ए और आइडेंटिटी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। दिस इज इक्वल टू ए से ए को छेद दो, इधर 4 गया तो ई बराबर सीधा Identity 4। समझ गए या नहीं समझे? एक बात ध्यान में रखना, जो नीचे एलिमेंट रहेगा ना वही आइडेंटिटी बने, बात खत्म। इसका आइडेंटिटी क्या बनेगा? 2। बुझा? अब आ जाओ इनवर्स पर। किस पर आ जाओ? इनवर्स क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट करके हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी। अरे बोलो तो। अब इन दोनों को करोगे तो ए बी बाई 4 होगा, आइडेंटिटी जान रहे 4 होगा, ये इधर गया तो बी बराबर सीधा सीधी 16 बटा सीधा सीधी ए, काम खत्म। इनवर्स होगा। इनवर्स हो गया। समझ गए क्या? अच्छा अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव में ए बी बाई 4 है, क्या हम इसको b इंटू ए बाई 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम जब इसको b स्टार a लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो गया, तो प्रूफ उल्टा उल्टी। समझ गए या नहीं समझे? हो गया ना? डाउट? अच्छा इस वाले में आ जाओ आइडेंटिटी खोजने के लिए। इसमें आ जाओ आइडेंटिटी खोजने के लिए। तो देखो ए स्टार बी करके हम लोगों को यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा? ए आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग तुमको ये लिखना है, ए लिखोगे ई लिखोगे प्लस में ए इंटू ई लिखोगे बराबर ए। क्या सही लिख रहे हैं या कोई दिक्कत है? यहाँ आ जाओ। ये क्या कहा? जब 2 है तो पहले दोनों को जोड़ो, दोनों का प्रोडक्ट और सबको जोड़ दो, यही नहीं बोला? अरे बोलो तो। इन दोनों को लिखे, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर सबको जोड़ दिए। ए से 1 हो गया, 6 गया, इधर क्या बचा? 0। या यूं कह लो कि इधर से आएगा तो घट के क्या बच गया? 0। अरे बोलो तो। इन दोनों से ई बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए बराबर 0। इसको नीचे भेजो, ई बराबर 0 बाई 1 प्लस ए, तो सीधा सीधी कितना आ गया? 0। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। हो गया, बात खत्म। अच्छा इनवर्स खोजना है। इनवर्स, तो इनवर्स के लिए देखो क्या करेंगे। इनवर्स में अगर ए स्टार बी कर रहे हैं तो सीधा सीधे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। कुछ समझते हो? इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर आइडेंटिटी कितना आया है? 0। यहाँ से बी निकाल लो, बी निकालोगे तो 1 प्लस ए, इस ए को उधर भेजो तो माइनस ए, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई 1 प्लस ए। क्लियर है या नहीं क्लियर? हो गया, खत्म। अच्छा जोरा सुनो, जितने भी नोट हैं उसमें ये सारे हैं। इन सब क्वेश्चन में एक बार पेन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में आपकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कर लेना है। क्या पता दे दे, उम्मीद तो ये हमेशा रहती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग में गारंटी है, हो सकता तो इसमें दे दे। सब्सिडरी पेपर में इन दोनों की गारंटी रहती है, लेकिन आपको करनी है इन सारे चीजों की। कर लोगे? नोट में छपा हुआ है, वहां से एक बार पढ़ भी लेना, एक बार पेन प्रैक्टिस कर लेनी, खत्म। उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? अब आधे घंटे का समय है, हम शुरुआत करें डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, बुझा या नहीं बुझा? चलो आधा घंटा देखो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। वीडियो बंद कर दो। हाँ इसको बंद करो, न्यूज़ ओपन करो।